गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अगला टॉपिक, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो किया था बेटा क्या, न्यू कैपिटल लेके आ रहा था, न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आ रहा था, ठीक बात है। और वो बता रहा था कि भाई मेरे हिसाब से ओल्ड को कितनी कैपिटल रखनी चाहिए, ठीक है ना। वो कैलकुलेट करके दे दिया कितनी होनी चाहिए आपकी, ओके जी। अब अगर जो आपकी होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा है ऑलरेडी, तो जितना ज़्यादा है डिफरेंस अमाउंट घर पे लेके चले जाओ, ठीक है ना। और अगर किसी कम पड़ रही है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है अभी, तो जितना कम है उतना घर से लेके आ जाओ। अभी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि ओल्ड पार्टनर्स बैठे हुए हैं पहले से, एक न्यू पार्टनर को एंट्री दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका ज़्यादा ओहदा है ना फर्म में। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ऐसा बोलते हैं आने वाले पार्टनर को कि हम बताएंगे आपको कि आपको कितना कैपिटल लेके आना चाहिए हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से मतलब प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, जो भी नया रेशियो आपका होगा उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन हम बताएंगे आपको कितना पैसा लेके आना चाहिए, ठीक बात है जी। अब ओल्ड पार्टनर्स कैसे बताएंगे बेटा, कौन सी कैपिटल के बेसिस बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ठीक है। तो मैंने आपसे हमेशा क्या कहा है कि कभी भी नई कैपिटल के बारे में, सॉरी कभी भी ओल्ड कैपिटल के बारे में मत सोचना कि उसके हिसाब से, नहीं, वो तो ऑलरेडी है, उसमें एडजस्टमेंट करो, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा ना तो नई कैपिटल होनी चाहिए आपके पास, ठीक बात है। तो न्यू कैपिटल पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपन बताएंगे आने वाले पार्टनर को कि हमारे हिसाब से आपको इतना पैसा लेके आना चाहिए था प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, ठीक बात है। तो यहाँ पर केस क्या है कि ओल्ड पार्टनर्स को बेसिस माना जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो है उसको बेस माना जाएगा, उसके हिसाब से नए पार्टनर को बताएंगे भैया आपको कितनी कैपिटल लेके आनी है, ठीक बात है। कौन सी कैपिटल, न्यू वाली कैपिटल की बात करेंगे हम। इसका मतलब क्या है देखिएगा ज़रा एक बार। इसका मतलब है जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ना बेटा, वो आप बना लीजिए नॉर्मली, उसको कंप्लीट बना लो आप, उसमें बिना कुछ सोचे समझे बना लीजिए उसको आप, मतलब बिना सोचे समझे तो खैर नहीं बनेगा आपको कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी जो हमने पहले सीखी है, ठीक है ना। खुश मत हो जाना कि बिना सोचे सब कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ओपनिंग कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मैं कुछ जो ज़रूरी एडजस्टमेंट है वही लिख रहा हूँ, बाकी जैसा भी क्वेश्चन में आएगा वैसा होगा। रेवोल्यूशन का कोई प्रॉफिट लॉस अगर हुआ, गुडविल का पैसा अगर कुछ है, इधर से कुछ गुडविल का पैसा बांट दिया, वो सब हमें क्या करना है। जब ए और बी को बेस मानना है तो भाई इसकी कैपिटल पहले निकालो नई वाली, और न्यू वाली कैपिटल कौन सी होती है, टू बैलेंस सी डी, ये वाली न्यू कैपिटल होती है ना बेटा, कि हाँ सर यही तो होती है बैलेंसिंग फिगर के तौर पे न्यू वाली कैपिटल। तो हम बोलते हैं कि ये निकाल लो पहले, फिर हम बताएंगे इसके हिसाब से कितना है। तो क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे, ये साइड अपना माइनस कर देंगे, तो बैलेंस के तौर पे ही आ जाएगा, है कि नहीं, ये बैलेंस के तौर पे आ जाएगा। फिर ये जो भी आएगा उसके हिसाब से हम बताएंगे कि सी को कितना पैसा लेके आना चाहिए एज ए कैपिटल, सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए ये हम बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक बात है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी को एडमिशन दिया पार्टनरशिप में, कितने के लिए दिया बेटा, 1/5, 1/5 के लिए दिया, ठीक बात है। सी विल, ध्यान से पढ़ना, सी विल ब्रिंग देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बीज कैपिटल, यानी ए और बी की कैपिटल के बेस पे सी पैसे लेके आएगा। या इस लाइन को ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, ऐसे ही बोल सकता हूँ, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या बोलेगा बेटा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, है ना। प्रोपोर्शनेट का मतलब जितना उसका प्रोपोर्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग वो लेके आएगा। तो इसका मतलब भी वही है कि भाई हम कैसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल करते हैं, जब हमको पूरी फर्म की पता होगी तभी तो कर सकते हैं उसका हिस्सा कितना है। तो पूरी फर्म की कैसे पता होगी हमको, ए और बी के बेसिस पे। और न्यू वाली कैपिटल की बात करेंगे बिकॉज सी तो नया पार्टनर है तो लेके आएगा तो न्यू कैपिटल होगी ना उसकी, तो ठीक बात है। ए एंड बी, अब यहाँ पे देखना जरा, ए एंड बी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये लाइन ध्यान देना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज ₹24,000 एंड 16,000 रेस्पेक्टिवली, का मतलब है 24,000 ए का है, 16,000 बी का है, ठीक बात है। और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ओपनिंग में ये प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया, और जो यहाँ निकला उसकी बात है। तो ये
क्वेश्चन में दे रखा है, अभी फिलहाल तो क्वेश्चन में दे रखा है, बाकी तो बड़े क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ये दे रखा है 24,000 निकल के आया, इसका मतलब ये है, बोला 16,000 निकल के आया, ये बात बोल रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, ठीक बात है। तो एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल ये है, मतलब नई वाली कैपिटल है, ठीक बात है ना। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अपने को कैलकुलेशन कैसे करनी है और सी की कैपिटल हम कैसे निकालें। आपका होता ना यहाँ पे बाई केस सी वाले कॉलम में, तो वो कितना आएगा ये हमको इसको बताना है कि भाई इतना लेके आओ आप। तो उसकी कैलकुलेशन में चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए ज़रा, वापस सेम प्रोसेस अपने पास में, वर्किंग नोट तो बनेगा ही बनेगा। हम क्या करेंगे, सेम टू सेम हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल। ये तो मुझे करना ही है, तो मेरा फाइनल टारगेट है, ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताओ, जो हम काम रेशियो में करते थे थोड़ा सा यहाँ पे कर लें। मान लीजिए फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है बेटा, कितना है, 1 है। उसमें से सी का हिस्सा माइनस कर दीजिए 1/5। ये किसका हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है सर। ये 1 में से माइनस कर दीजिए, माना कि टोटल प्रॉफिट 1 है, तो 1/5 इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, 4/5, यही तो बचेगा। और ये किसका बचेगा कि ये सर ए एंड बी दोनों का है, दोनों का है ना। ये हमने रेशियो में भी किया था, ठीक बात है। उसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से ज़रा, ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में बता रखी है कितनी है, 24,000 इसका है और 16,000 बेटा इसका है, बता रखा है ना सवाल में। हाँ सर बता रखा है। एक काम करते हैं ना, इन दोनों के बेसिस पे है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, तो कितना हो गया, 40,000 हो गया। 40,000 क्या ए और बी दोनों की है ना, और हमें ये भी पता है कि ए और बी दोनों का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 4/5। यानी कि मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, इसको मैं पढ़ूंगा कैसे सर, 5 में से 4, अगर प्रॉफिट 5 है टोटल, पूरी फर्म का प्रॉफिट अगर 5 है तो उसमें से 4 रुपये का प्रॉफिट किसको मिलता है, ए और बी दोनों को। मैं अकेले का नहीं बोल रहा, दोनों का है, ए एंड बी दोनों का है। अब खुद सोच के देखो ज़रा, खुद सोच के देखो कि सर 4 रुपये के प्रॉफिट के लिए 40,000 लगाना पड़ता है दोनों को, तो बताइए कुल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यानी 5 रुपये के लिए कितना लगाना पड़ेगा। बोले सर सिंपल सी बात है 50,000। ये फिगर्स मैंने बड़े सिंपल लिए हैं इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में जैसा भी होगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस रही। अब हम उसको वैसे ही कर लेते हैं जैसे हमने अभी पहले किया था। इसको हटा देता हूँ मैं, एग्ज़ाम में आपको कैसे काम करना है ये तो आपका निकल ही गया। आइए ज़रा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, कि फर्म की टोटल कैपिटल कि सर 40,000 अगर ए एंड बी दोनों की है और इसको रिवर्स कर दूं तो आ जाएगी 50,000। 50,000 पूरी फर्म क्या जाएगी कि हाँ सर भाई। इसको अब देखो यहाँ पे ज़रा, ये कंबाइंड कैपिटल किसकी है, ए एंड बी की। और ये जो रिवर्स किया मैंने, ये भी तो ए एंड बी का ही रिवर्स किया ना। तो हमने ए और बी को बेस माना है बेटा, इसको बेस मान के मैंने पूरी फर्म की निकाल ली। और जब मुझे पूरी फर्म की पता है 50,000 है, तो आप बताइए सी का कैपिटल कितना होगा बेटा। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5, 1/5 के लिए आ रहा ना। तो इसका 1/5 किसको मिल जाएगा, इसका 1/5 किसका होना चाहिए। अभी तो रेशियो के हिसाब से हो गया ना आपका कैपिटल, तो इसका कितना हो गया 10,000। यानी कि सी को जो कैपिटल लेके आनी चाहिए वो कितनी लेके आनी चाहिए, 10,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आनी चाहिए, ठीक बात है ना। तो जिस टाइम पे अब ये काम करेगा, जब अपन एंट्री करते हैं ना, कौन सी, केस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल करते हैं ना बेटा, टू सीज कैपिटल ये एंट्री करते हैं। तो इस एंट्री में क्या होगा, 10,000 रुपीज़ लेके आएगा ये। कितना लेके आएगा, 10,000 रुपीज़ लेके आएगा। सिंपल बात है ना, कुछ नहीं किया अपन ने, बस सिंपल वही कैलकुलेशन अपना, ठीक है ना, बहुत ईजी है। अब इसके अंदर एक तीसरा मेथड भी हो सकता है, वो क्या है बेटा, वो कुछ नहीं है। ये दो चीज़ें तो बड़े पॉइंट है, ये तो आने ही हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, वो लैंग्वेज बेस्ड देता है कि जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा काम करना है। ये कहाँ डिसाइड होगा, पार्टनरशिप डीड में होता है ना अपने पास में। तो डीड चेंज हुई जब सी का एडमिशन हुआ, तब इसके साथ में तो डीड करेंगे ना ये लोग।
तो उसके अंदर जैसी लैंग्वेज बोलेगी वैसा ही होगा। मैं ऐसे बोल के बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। आपको मान लीजिए लैंग्वेज बोल दिया क्या कि भाई आपको पूरी फर्म की जो भी न्यू कैपिटल होगी उसका 30% सीको लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ तो लैंग्वेज चेंज हो गई, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इसी प्रोसेस के थ्रू पहले टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। और मान लीजिए बोला 30% लेके आना पड़ेगा सीको, तो इसका भाई 30% जो भी है वो निकाल दीजिए और जो भी आएगा वही सी लेके आएगा। तो वो लैंग्वेज बेस पे है और ये सबसे आसान होता है, पता है, ये सबसे आसान होता है कि जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला ना आप वैसा वैसा काम करते जाओ, आपको अलग से कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको 2 मेथड्स में, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक वैसे तो ख़त्म हो गया, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अब, ठीक बात है बेटा। और ऑलमोस्ट ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई आप अपनी कंटिन्यू कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।